एक समय राजा विक्रम सिंह के राज्य में जहां कभी खुशियां बिखरी रहती थीं, आज अकेला और सन्नाटा पसरा हुआ था। महारानी और राजा विक्रम सिंह की आंखों में गहरी उदासी थी, क्योंकि उनका दिल हमेशा अपनी एकमात्र बेटी राजकुमारी आरती के खोने के दर्द से भरा हुआ था। महारानी, आज भी इतने सालों बाद मैं हमारी राजकुमारी को नहीं भूल पा रहा हूँ। हाँ महाराज, हमारी बेटी के बिना तो अब एक एक क्षण भी युगों के समान लग रहा है। पता नहीं अभी उसके बिना हम कैसे जिएं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आज भी इसी महल में है वो। हाँ, अगर मुझे पता चलता कि किसने उसकी हत्या की है तो अब तक मैं उसे यमलोक भेज देता, जिससे हमारी राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल जाती। जब से राजकुमारी आरती का खून हो गया, तब से राज्य के सभी गांव में अशांति फैल गई। कुछ लोगों ने तो राजकुमारी की आत्मा को महल के पास भी घूमते देखा था। सब तरफ एक डर का माहौल बन गया था। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। क्यों, अभी क्या हुआ? तुम्हारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है। अरे भाई, व्यापार तो चल रहा है, लेकिन मुझे तो अपने राज्य की चिंता हो रही है। राज्य की चिंता हो रही है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे भाई, जब से राजकुमारी का खून हुआ है तब से राज्य में कितने लोगों की रहस्यमय मृत्यु हो रही है। हाँ हाँ, तुम सच कहते हो। और उन्हें कौन मार रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। अरे मैं तो कहता हूँ ये जरूर राजकुमारी की आत्मा ही कर रही होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। राज्य में रहस्यमय मृत्यु की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी। राज्य के सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए थे। एक दिन सभी गांव वाले महाराज विक्रम सिंह से मिलने उनके राजमहल में पहुंचे। कहिए, आप सभी का यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है आपको राज्य में कुछ समस्या आ रही है। महाराज, आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, हम भला क्यों नाराज होने लगे, और वो भी हमारी प्रजा से। आप बताइए, आप सभी को क्या समस्या है? महाराज, कई दिनों से राज्य में रहस्यमय मौतें हो रही हैं और कौन उन्हें मार रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, मुझे मंत्री जी ने इससे पहले भी इसकी सूचना दी थी। तो महाराज, अब आप कुछ कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। हाँ हाँ, मैं आज से ही राज्य की सभी सीमाओं पर सैनिक लगा देता हूँ, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति राज्य में ना घुस पाए। नहीं नहीं महाराज, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज, क्योंकि ये सब काम किसी इंसान का नहीं है, बल्कि किसी आत्मा का है। मतलब ये जितने भी लोग राज्य में मर रहे हैं उसके पीछे कोई आत्मा है? जी महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आपको जो भी बताना है बिना किसी दुविधा के बताइए, क्योंकि ये हमारे राज्य की सुरक्षा का सवाल है। महाराज, मुझे ये लगता है कि हाँ, बोलिए, आप रुक क्यों गए? जो भी है खुल के बोलिए। महाराज, मुझे लगता है कि ये सब राजकुमारी कर रही है। राजकुमारी? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी राजकुमारी को मर के अभी 1 साल हो गया, वो ये सब कैसे कर सकती है? महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमारी का जब से खून हुआ है तब से उसकी आत्मा हमारे राज्य में भटक रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी आत्मा ही इतने लोगों को मार रही है। तो आप ही बताइए कि अब क्या किया जाए। देखिए महारानी जी, ये काम तो सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं। महाराज, और आप किसी तांत्रिक की सहायता लीजिए। ठीक है महारानी, और मैं आज ही किसी तांत्रिक से मिलने जाते हैं। गांव वालों की समस्या को सुनकर महाराज विक्रम सिंह और महारानी तांत्रिक से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। बहुत दूर जंगल में जाकर उन्हें एक गुफा दिखती है। महारानी, लगता है तांत्रिक इसी गुफा में रहता है।
हाँ, चलिए उनसे मिलते हैं। महाराज और महारानी दोनों उस अंधेरी और डरावनी गुफा में चले जाते हैं जहां तांत्रिक ध्यान में बैठा था। तभी महाराज विक्रम सिंह बोले, ये तांत्रिक भैरव, अपने ध्यान से बाहर आइए। महाराज, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में, और वो भी तांत्रिक भैरव के पास? बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो तांत्रिक हैं, आपको सब पहले ही पता होगा। अच्छा, समझ गया। तो आप उसकी मुक्ति के लिए मेरे पास आए हैं? हाँ, हम इसीलिए आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसे किसने मारा था? हाँ, हम इसीलिए आए हैं। क्या आप बता पाएंगे कि उसे किसने मारा था? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये कार्य सिर्फ अमावस्या की रात को करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 दिन बाद अमावस्या है। आप हमारे राजमहल आ जाइए। हाँ महारानी, अभी आप निश्चिंत हो जाइए। 2 दिन बाद मैं आपके पास चला आऊंगा। तांत्रिक से बात करके महाराज और महारानी दोनों अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। 2 दिन बाद अमावस्या की रात को तांत्रिक राजमहल पहुंच जाता है। आइए आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, अब मुझे अपना काम करने दीजिए और आप महारानी के साथ महल के बाहर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जैसा आप कहें। तांत्रिक की बात सुनकर राजा और रानी महल के बाहर चले जाते हैं। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्तियों से राजकुमारी की आत्मा को उनके सामने बुलाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों बंदी बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ मुक्ति दिलाने आया हूँ। अब तुम मुझे सब कुछ बताओ जो 1 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ था। तांत्रिक के ऐसा पूछने पर राजकुमारी बोली, एक दिन मैं राजमहल की खजाने के पास खेल रही थी। तभी वहां मैंने देखा कि हमारे ही महल का सिपाही खजाने से चोरी कर रहा था। जब उसे पता चला कि मैंने उसे देख लिया तो वो राजा के भय से डर गया और मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। तब से लेकर आज तक मैं उसके प्रतिशोध के लिए इस महल में भटक रही हूँ। राजकुमारी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। जब तक मैं उस सिपाही को नहीं मार लेती तब तक मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो आज तुम उसे मार दो। कैसे मार दूं? मैं उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। किसी तांत्रिक ने उसे घर के मंत्रों को सुरक्षित कर दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें मेरी शक्तियां प्रदान करूंगा जिससे तुम उसके घर में घुस सकोगी और उसे मार सकोगी। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां राजकुमारी को दे दी। फिर राजकुमारी की आत्मा उस खूनी सिपाही के घर जाकर अपना प्रतिशोध पूरा किया और उपस्थित सभी गांव वालों के सामने आकाश के मार्ग से जाते हुए मुक्त हो गई। राजकुमारी की मुक्ति के पश्चात राजा विक्रम सिंह और महारानी को भी खुशी हुई और पूरे राज्य में भय का वातावरण खत्म हो गया। सभी लोग भय मुक्त होकर खुशी से रहने लगे।